तो बच्चों हम लेके आ सकते हैं संस्कृत का आंसर की क्लास 9th का। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना देर किए। आज का आंसर किया है द्वितीय पाली में जो संस्कृत की परीक्षा हुई थी उसका है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि इस स्तुति पाठ में किसकी स्तुति की गई है। तो ईश्वर की स्तुति की गई इस स्तुति पाठ में। ईश्वर की स्तुति का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2 नंबर है अस्तु मां सद्गमय किस उपनिषद से संकलित है। तो हमारा मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से संकलित है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन हमारा है। आगे क्वेश्चन है कि 3 नंबर क्वेश्चन, वैदिक साहित्य के ज्ञान खंड को प्रकाशित करने वाला ग्रंथ है। वैदिक साहित्य के ज्ञान खंड को प्रकाशित करने वाला ग्रंथ उपनिषद है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर देगा। चलिए फास्ट में चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी वीडियो, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छे लगे तो, और शेयर कीजिए कि जल्दी से जल्दी सारे बच्चों को मिल जाए आंसर की इसका। ठीक है, और आंसर आप अपने करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम 40 क्वेश्चन पहले बता दे रहे हैं इसमें। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन नंबर दिया है कि मुंडकोपनिषद किस वेद से संबंधित है। तो अथर्ववेद से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर है कि निम्न में से सबसे छोटी उपनिषद कौन सी है। तो मांडव्योपनिषद, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भगवत गीता के कुल कितने श्लोक है। तो 1100 श्लोक है। 7 नंबर क्वेश्चन, स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों ने किस अपना पाथे बनाया। तो वेद को बनाया था। ठीक है, 7 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इस स्तुति पाठ में कितने पदों का संकलन है। तो 6 पदों का संकलन है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं कि गीता का उपदेश किसने दिया। तो गीता का उपदेश किसने दिया। तो श्री कृष्ण ने दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने गीता बनाया था, उसका उपदेश गीता का श्री कृष्ण भगवान ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो वहाँ पर यह कि संस्कृत भाषा का विशालतम ग्रंथ कौन है। तो महाभारत हो जाएगा, सही बहुत अच्छा। और 11 नंबर क्वेश्चन है कि महाजोर ईशा का संधि क्या होगा। तो महेश, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं कि विद्यार्थी में कौन संधि है। तो दीर्घ संधि। विद्या जो अर्थ है आपका दीर्घ संधि होता है, स्वर संधि के अंदर दीर्घ संधि, ये आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महोदय पद में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो आ और ऊ की संधि हुई, महोदय पद में आ और ऊ की संधि हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं कि देवेश में किन किन वर्णों की संधि हुई है। देवेश में अ और ई की संधि हुई है। ठीक है ना, देवजोड़ ईशा देवेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसे 15 नंबर क्वेश्चन जो परा उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनता है। तो पराजय, परा उपसर्ग से इस शब्द से ये पराजय शब्द बनता है। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं कि प्र उपसर्ग से कौन शब्द नहीं बना है। तो प्र उपसर्ग से प्रदेश शब्द नहीं बना, ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पराभव पद में कौन उपसर्ग है। तो पराभव पद में परा उपसर्ग है, परा उपसर्ग, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा 17 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है। तो किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर अनन्या। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो नमन में कौन प्रत्यय है। तो नमन में तुमन प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा बोल रहा है कि सानथ प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है। सानथ प्रत्यय से हमारा सेवमानम शब्द बना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि एक क्री जोड़ कथ से कौन पद बनेगा। तो क्री जोड़ कथ से हमारा कौन सा शब्द बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका कृतवान। कौन सा हो जाएगा, कृतवान, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि लिखितवान में कौन प्रत्यय है। कि लिखितवान में, तो आपका लिखितवान की बात करें तो कत्वतु प्रत्यय हो जाएगा, लिखितवान में कत्वतु प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में है यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ किस ग्रंथ से लिया गया। क्या पाठ हमारा महाभारत से लिया गया है, या आप टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर है 23 का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 24 संसार किससे ढका है। तो संसार हमारा ढका हुआ है किससे, अज्ञानता से। संसार अज्ञानता से ढका हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब यहाँ पे हमारा आगे है कि 25 नंबर क्वेश्चन की पंडित कौन है। पंडित कौन है। तो पंडित हमारा, पंडित कौन है। तो हमारा पंडित क्या है, ज्ञानी है। पंडित और क्या होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सरोवर के स्वामी कौन थे। सरोवर के स्वामी कौन थे, सरोवर के स्वामी कौन थे। तो जनक थे, सरोवर के स्वामी जनक थे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि अंतहीन रोग कौन है। तो लो अंतहीन रोग, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 27 का बी, 27 का बी। 28 में है कि सभी प्राणियों का सुख चाहने वाला कौन है। सभी प्राणियों का सुख चाहने वाला साधु है, सभी प्राणियों का सुख चाहने वाला साधु है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वन में कौन घूम रहे थे। अरे वन में कौन घूम रहे थे यार, और कौन घूम रहे थे, पांडव घूम रहे थे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं कि 30 नंबर है कि लोग मित्र को क्यों छोड़ देते हैं। लोग मित्र को क्यों छोड़ देते हैं। अरे लोभ से ही तो छोड़ देते, लालच आ जाती है, हाँ दोस्त से पैसा ले लिया, आप क्या काम दोस्त का, चलो छोड़ देते। ठीक है, लोभ से छोड़ देते, बहुत ही अच्छा इसका जवाब आएगा, लोभ से छोड़ देते। ठीक है, चलिए और हमारे यहाँ क्वेश्चन है कि उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करता है। तो उपनिषद हमारा ऋषियों के विचारों को प्रकट करता है। किसके, तो ऋषि, ऑप्शन नंबर
A31 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं फिर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और कमेंट में ये भी बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, मैं सब्जेक्टिव का बहुत ही जल्द बना के दूंगा। चलिए, और यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन लिखिए, महाभारत का रचयिता कौन है? तो महाभारत का रचयिता हमारे वेद व्यास है, सबको जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का डी। महाभारत का रचयिता कौन है? तो वेद व्यास है, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33 नंबर क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में ऑप्शन नंबर सी यानी कि अव्ययी भव समास, ऑप्शन नंबर सी 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अव्ययी भव समास का उदाहरण कौन है? अव्ययी भव समास का उदाहरण कौन है? तो हम लिखा देंगे त्रिलोचन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल 34 का डी करेक्ट आंसर है, आप लगा लीजिएगा, ठीक। बहुत ही अच्छे से मैं बताने वाला, बहुत ही फास्ट में चल रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मण वीर का समस्त पद कौन है? तो कर्मणी वीर का समस्त पद है हमारा कर्मवीरा, ऑप्शन नंबर ए 35 का एक कर्मवीरा, ठीक है ना। चलिए आगे हमारे क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा, 36 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या करें कि एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा? एकम एकम इति का समस्त पद हमारा एक का एकम होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। एक का एकम, ऑप्शन नंबर ए 36 का ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। हमारा 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? तत्पुरुष समास का उदाहरण हमारा है यथाशक्ति, ऑप्शन नंबर सी 37 का सी। क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होगी? क्रिया विशेषण में हमारा चतुर्थी विभक्ति होगी, ऑप्शन नंबर बी। 38 का बी हो जाएगा हमारा, 38 का बी, 37 का सी है, ठीक है ना। 38 का बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कर्ता कारक में कौन विभक्ति? कर्ता कारक में हमारा प्रथम विभक्ति, ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट हो रहा है, सर्वथा के योग में कौन विभक्ति होती है? सर्वथा के योग में तृतीय विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो आगे बनाएंगे। उत्कर्म में कौन विभक्ति होती है? उत्कर्म में हमारा षष्ठी विभक्ति होती है, ठीक है ना। उत्कर्म में षष्ठी विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी इसका हम ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारा सारा अपडेट आपको मिलता रहे। और वर्मा क्लासेस आपको एक प्लेटफॉर्म है जहां आपको बहुत ही आसान सरल भाषा में आपको समझाया जाता है। जो भी टॉपिक पे आपको समझना है वो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उस पर हम ज़्यादा नहीं 1 दिन 2 दिन के अंदर हम उस पर आपको वीडियो बना के आपके कॉमेंट पर रिप्लाई दे देंगे, उस लिंक को भेज देंगे, ठीक है ना। चलिए थैंक यू।